अगर मैं आपको एक ऐसी एसयूवी बताऊं जो 600 किलोमीटर का रेंज देती है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm से 226 mm तक जाती है, दोनों साइड पे चार्जिंग पोर्ट्स है, तो क्या ये बेस्ट इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी है इंडिया में? आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करते हैं, तो किस बात के लिए रुके हैं? लेट्स गो। पहली चीज हम शुरू करते हैं विद द इलेक्ट्रिक लग्जरी कार एसयूवी कैटेगरीज जो इंडिया में, उनकी क्या पोजीशनिंग है। आज के तारीख में एक लोअर एंड है और एक हायर एंड है। तो लोअर एंड में आपके पास आ जाती है EQB मर्सिडीज की तरफ से वोल्वो की XC40 रिचार्ज, और जो हायर एंड है वहां पे ऑडी की e-tron आती है, और साथ ही में देयर इज आल्सो द BMW iX। तो जो करंट e-tron है उसे Q8 e-tron रिप्लेस करने वाली है, एंड इसी वजह से इसके स्टाइलिंग एलिमेंट्स काफी हद तक बेस्ड है ऑन द Q8 इटसेल्फ। तो ये ऐसे नहीं कि एकदम बल्की बिग बुची लुकिंग एसयूवी है, इसको काफी सटल लुक दिया गया क्योंकि ऑडी की सारी गाड़ियां वैसी ही दिखती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, तो यहाँ पे रेंज बहुत मैटर करता है। फ्रंट ग्रिल में ब्लैक या क्रोम एलिमेंट्स नहीं दिए गए, इसे सिल्वर एलिमेंट्स दिया गया। बट यू नो व्हाट इज माय फेवरेट पार्ट? ये ओवरऑल एक एलईडी स्ट्रिप के साथ आता है, व्हिच डेफिनेटली स्टैंड आउट, और ये आपको रात को नोटिस किया जाएगा। दिन में आपको इतना पता नहीं चलेगा, रात को आपको क्लियरली पता चलेगा, हाँ दैट वाज समथिंग दैट वेंट। इवन जो इसके हेडलैम्प्स है वो काफी हद तक शार्प है, एंड द ओवरऑल फ्रंट इज वेरी सटल। अब जब आप साइड प्रोफाइल देखोगे, यू विल नोटिस कि हर एक ऑडी की तरह इसको भी एकदम सटल स्टाइलिंग दी गई है। मतलब बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है गाड़ी। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ गाड़ी के पास, और एक्चुअल में मैं गाड़ी से काफी ऊंचा हूँ, बट आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम जो है 150 mm जाती है, और मैक्सिमम 226 mm तक जाती है, विच इज वेयर आप प्रॉपरली ऑफ रोड कर पाओगे। एंड मोस्टली जो गाड़ियां आती है इस कैटेगरी में और जहां ऑफ रोड भी कर सकते हैं, एक चीज गलत हो जाती है, विच आई थिंक ऑडी हैज डन परफेक्टली, कि इसकी जो टायर प्रोफाइल है, देखो इसमें 20 इंच के टायर आते हैं, बट इसका जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है। जनरली लो प्रोफाइल की वजह से आप ऑफ रोड या कहीं जाते हो एंड योर टायर्स डेफिनेटली गो फॉर अ टॉस। तो इसमें उस चीज को ध्यान रखते हुए बनाया गया है कि आप ऑफ रोड जाना है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस ले रहे हो, जाओ ना बिंदास, क्यों सोच रहे हो, टायर की क्यों चिंता कर रहे हो। तो इन दैट केस आपको यहाँ बेटर प्रोफाइल टायर दिया गया है, which makes it much more better for you, and इंडियन कंडीशन पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि यार रोड खराब है, गाड़ी ले जाओ या नहीं। भाई यू आर टेकिंग एन एसयूवी, सो गो फॉर इट। इसमें सिल्वर कलर के रूफ रेल्स आ जाते हैं, यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ, और शार्क फिन एंटेना भी यहाँ दी गई है। देखिए Q8 इज एन इलेक्ट्रिक मॉडल, राइट, e-tron नाम दिया गया है इसको, तो यहाँ पे बैटरी के सारे डिटेल्स आपको जानने जरूरी हो जाते हैं। कुछ कुछ टेक्निकल बोलूंगा, नहीं समझ में आता है, इट्स ओके टू स्किप दैट, बट ये पार्ट समझ लोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आज जो इसमें आपको बैटरी पैक आता है वो 114 किलोवाट आवर का बैटरी आता है, लेकिन यूजेबल ये 106 किलोवाट आवर है। ये NCA बैटरी दिया हुआ है इसमें, एंड ओवरऑल इसका जो क्लेम्ड रेंज है वो 584 का है एसयूवी पे, और जो स्पोर्ट बैक आती है उस पे 600 का आता है, और ये क्लेम्ड रेंज है WLTP। पर अगर मैं रियल लाइफ कंडीशंस की बात कर लूं, जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी इसको फुल चार्ज पे, तो 487 का रेंज दिखा रहा था। तो आप 480 से 500 के बीच में रेंज एक्सपेक्ट करते हो, डिपेंडिंग आप कहां चला रहे हो एंड कैसे चला रहे हो। अदर थिंग्स टू बी आंसर्ड, इसमें आपको NCA बैटरी आती है। पहले जो e-tron आती थी ना, उसमें सबसे बड़ा डाउनसाइड ये था कि भले उसकी बैटरी लगभग 95 किलोवाट आवर की थी, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत ज्यादा रेंज नहीं देता था। रियल लाइफ में आपको 300 350 का मैक्सिमम रेंज मिलेगा, उसके ऊपर रेंज नहीं मिल रहा था। सो इट वाज अ रियली बिग बैटरी पैक, एंड ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, लेकिन जो बैटरी की लाइफ थी दैट वाज समथिंग नॉट द बेस्ट, और उसी पे मेजरली काम करके Q8 e-tron को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जाए, इसमें आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं। तो राइट साइड पे DC आता है, लेफ्ट साइड पे AC वाला दिया गया। ऑन बोर्ड चार्जर जो गाड़ी के अंदर आता है वो 22 किलोवाट का है,
और जो डीसी फास्ट चार्जर है दैट कैन गो मैक्सिमम अप टू 170 किलोवाट। यानी कि अगर आप 170 किलोवाट पे इसको लगा देंगे तो आपकी गाड़ी मोस्ट ऑफ द पार्ट 80% तक आपका 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाना चाहिए। बट इंडिया में मेजॉरिटी जो चार्जेस है वो 30, 50 या फिर आजकल थोड़े बहुत 100 किलोवाट के चार्जेस देखने हमें मिल रहे हैं। सो इस वजह से आपकी गाड़ी को 1.5 से 2 घंटा लग सकता है अगर आप बाहर फास्ट चार्ज करा रहे हो। अगर आप घर पे आपके पास 22 किलोवाट चार्जर है, आई थिंक आपका 5-6 घंटे में ओवरनाइट चार्ज हो जाएगा इजीली, जिससे आपकी गाड़ी मतलब 450-500 किलोमीटर का रेंज दे रही है। तो मोस्ट कंडीशंस में आपको बाहर चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रियर पे जाने से पहले आपको बता दूं, दो बॉडी स्टाइल्स आते हैं, एक रेगुलर एसयूवी फॉर्मेट और दूसरा आ जाता है स्पोर्ट बैक। एंड स्पोर्ट बैक डेफिनेटली लुक्स वेरी हॉट अगर आप मुझसे पूछते हो। टेल लैंप्स इसके कनेक्टेड है एंड पीछे आपको एक स्पॉइलर मिल जाता है। इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग मुझे अच्छी लग रही है। इसकी बूट स्पेस भी आपको दिखा देते हैं, अच्छी खासी बूट स्पेस है। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप विद योर फैमिली, आपके पास मोर देन सफिशिएंट जगह है सारा सामान ले जाने को। एंड इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू पुट इट इनसाइड आल्सो। इन टर्म्स ऑफ ईज आपके पास काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। मोर देन दैट, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो आपके पास फ्रंट में भी स्टोरेज स्पेस है टू कीप स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर इन द फ्रंट बूट, जिसे काफी लोग फ्रंक भी कहते हैं। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू व्हाट इज देयर टू ऑफर। ये वाली Q8 e-tron के इंटीरियर्स आर ऑल ब्लैक एंड आई लव इट। मतलब आई लाइक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स क्योंकि एक तो वो काफी स्पोर्टी फील होता है और साथ ही में आई लाइक द फैक्ट दैट दे डोंट गेट इजीली डर्टी। बट आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू चेंज योर इंटीरियर कलर, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। सी एनीवेज व्हेन यू लुक एट एन हाई एंड कार जो मे बी 80-90 लाख 1 CR के ऊपर जाती है, उस पे आपके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जनरली बढ़ते जाते हैं। एंड द सेम स्टोरी गोज विद द Q8। सीट्स भी इसके काफी वाइड है, नो प्रॉब्लम्स विद इट, काफी कंफर्टेबल है। आप पतले हो चौड़े हो, you can sit on it for long hours and hours and hours and you can go on. So आपको कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल। अब जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल है इस गाड़ी का, कहीं पे भी ड्राइवर के टच पॉइंट्स, डैशबोर्ड, डोर्स, मेजरली आपको सॉफ्ट टच ही दिया गया, जिससे आपको एक वो प्रीमियम फील यहाँ आता है। इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, आई थिंक यहाँ पे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। इसका टच एंड फील में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फील होता है वो। लेकिन अब ब्लैक इंटीरियर्स दिया है मैंने, क्या वाला मेरे को स्पोर्टी फील होता है। सो ये बड़ा स्टीयरिंग व्हील कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। इट कुड हैव हैड अ फ्लैट बॉटम इंस्टेड ऑफ दिस अंडर पार्ट, जो थोड़ा से और स्पोर्टी लुक दे देता था। आपके पास पीछे पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं विच आर प्राइमरीली यूजफुल फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। बाकी सारे कंट्रोल्स भी जो स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं फॉर म्यूजिक या फिर इवन क्रूज, वो बहुत आसान है टू ऑपरेट। इसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया जिसमें आपके पास मल्टीपल चीजें आ जाते हैं। लाइक आपको व्यू चाहिए ऑफ द मैप, आपको बड़े डायल्स चाहिए, यू कैन कीप चेंजिंग, मतलब आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड द फैक्ट इज ये काफी इजी है टू चेंज। यही चीज मुझे Audi की ओवरऑल पसंद है कि इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप गाड़ी में आके ढूंढ रहे हो कि वो कैसे चालू होता है, अच्छा वो कैसे बंद होता है। इट्स ऑल वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सो जो एस्थेटिक्स, अर्गोनॉमिक्स, ये सारे फंडामेंटल्स है, यहाँ पे ये गाड़ी कंप्लीट मार्क्स स्कोर करती है। अब अगर आप इसकी टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं, इसका डिस्प्ले क्वालिटी ये सब अच्छा है एंड इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी नहीं है। मतलब मेन्यू इज क्वाइट इजी टू एक्सेस, एकदम ऐसे नहीं कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ ढूंढना पड़ रहा है। आई लाइक दिस फैक्ट दैट इट्स क्वाइट इजी टू यूज। ये जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है इज कनेक्टेड टू 16 3D सराउंड साउंड स्पीकर्स जो 705 वॉट का ऑडियो बनाते हैं। आई एम गोइंग टू मेक यू लिसन टू दैट। तो इसकी ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। तो फीचर्स की कमी तो एक्चुअल में नहीं है। आपके पास 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड, हीटेड एंड मसाज फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। ये फीचर्स जो आगे वाले बताए आपको सीट्स के लिए, दे आर ऑप्शनल इन द कार। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे अलग अलग जोन है टोटल। और इसमें आपको 2 टाइप्स की परफ्यूम्स भी अवेलेबल है विच कम्स थ्रू योर एयरकॉन। यू आल्सो हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड ऑन द फ्रंट। अब मेरी हाइट 6 फीट है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और अब ये ड्राइविंग पोजीशन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। बैक सीट देखते हैं अभी कितनी स्पेस दी गई है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। तो इसका डोर काफी वाइड खुलता है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर चढ़ने और उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पीछे आपके पास नी रूम डिसेंट इनफ है। हेडरूम इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। सो अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो, आपको पीछे बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपका थाई सपोर्ट और बेटर हो सकता है यहाँ पे, इट्स ओके। सीट का रिक्लाइन भी ठीक ठाक है
और बेटर किया जा सकता था, थोड़ा अपफ्रंट है मेरे हिसाब से, रिक्लाइन इंक्रीज कर सकते थे, इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर कंफर्टेबल अगर आपको पीछे ज्यादा समय बिताना है। 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या आती है, फ्लोर का नहीं है इस बार। यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो सेंटर पार्ट जो दिया गया है गाड़ी का, ये काफी आगे तक आ जाता है, तो अगर मैं पीछे यहाँ बैठता भी हूँ तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाला हूँ। एंड साथ में ये जो सीट का कॉन्टोर है वो यहाँ पे काफी आगे है, सो दैट मीन्स जो बीच में बैठने वाला है दैट पर्सन विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2 लोग बैठ के जाएंगे पीछे, उनके पास आर्म रेस्ट भी है, इट्स गुड एंड कंफर्टेबल एट द बैक अगर 2 लोग जाते हैं। साथ में कप होल्डर्स है, प्लस आपका जो सनरूफ है वो यहाँ आके खत्म होता है, विच मेक्स योर कैबिन फील वेरी स्पेशियस एंड एयरी। अब ये चीज मुझे इस गाड़ी में पसंद आई है, एंड इवन द फैक्ट कि यू कैन ऐड ऑन टू योर प्राइवेसी ऑल्सो। अब और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, गाड़ी की बैटरी पैक कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट इनटू दैट। ऑलराइट, अब बारी है Q8 e-tron को ड्राइव करने की। कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, पुट इट इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड ड्राइव की। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक जस्ट पॉइंट बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक कार्स है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। यस, अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिक कार्स आर स्लो एंड बोरिंग, दैट्स नॉट रियली द केस। अगर मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, this thing is very quick, 0 to 100 करता है within 6 seconds. Like I said, it's not been tuned for just hardcore performance, but it's a mix situation कि आपको ओवरटेक करना है, सिटी पे, हाईवे पे जाना है। See, when you go and buy a luxury car ना, जो बेसिक फंडामेंटल्स है कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, अच्छा खासा फीचर्स होना चाहिए, वो सारी चीजें हमेशा टेकन केयर रहती है, एंड परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ दैट हाइजीन पैक इटसेल्फ। सो सिटी में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, यू वांट टू गो एट 130 150 का स्पीड, यू कैन डू दैट फॉर द एंटायर डे। आप पूरा दिन भी चलाओगे तो आपको थकावट नहीं होगी। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टू बी इन। साथ ही में इसकी हैंडलिंग भी काफी अच्छी है, विच एक्चुअली गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड बाय 2 थिंग्स। एक तो इसका प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग है, तो वो काफी बार रहता है ना कि यार मुझे वो फील नहीं आ रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ, रोड कनेक्टेड नहीं फील हो रहा है। यू विल नॉट फील दैट, आपको वो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। एंड सेकंड, इसमें आपको क्वाट्रो टेक्नोलॉजी आती है, विच मीन्स आपको हर बार रोड पे अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा। क्वाट्रो इज द टर्मिनोलॉजी जो Audi यूज करता है फॉर इट्स ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो एक SUV की तरह बहुत ऊंची नहीं है, इट्स मोर लाइक अ क्रॉस ओवर, मतलब आपको रोड पे अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है, बट बॉनेट के एजेस जो है वो नहीं देख पाओगे आप यहाँ पे। सो गेटिंग यूज्ड टू द कार, जजमेंट की बात कर ले, it'll take you a few days, maybe 3 to 5 days to get that judgment, खास करके अगर आप सिटी में चला रहे हो। हाईवे पे इट्स क्वाइट इजी, मतलब इससे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे थे एंड यू आर ड्राइविंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल गेट वेरी कंफर्टेबल इन इट इन एब्सोल्युटली नो टाइम। अगर आपको अपना रेंज इंप्रूव करना है तो आपके पास यहाँ मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ जाते हैं। हाँ, इसमें ADAS नहीं आता है, विच आई फील इज अ बिग मिस आउट। आज के तारीख में काफी गाड़ियों में आपको ADAS आता है at a much lesser price, and इस सेगमेंट में ADAS has become sort of a standard I feel, and आपको Q8 e-tron में ADAS नहीं अवेलेबल कराया गया है। All right guys, now the $1 million question, क्या आपको Q8 e-tron खरीदनी चाहिए या नहीं? पहले इसकी प्राइसिंग बताते हैं आपको। देखिए, इसकी प्राइस जो है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1.3 to 1.4 CR ऑन रोड मुंबई जानी चाहिए। दैट इज वेयर इट विल बी अ वेरी स्वीट स्पॉट। और अगर आप इसे रेगुलर Q8 से भी कंपेयर करते हो जो पेट्रोल आती है, तो प्राइसिंग में इसको एडवांटेज आ सकता है बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्सेशन जो आज एक इलेक्ट्रिक कार इंडिया में इंजॉय करती है। अगर मैं दूसरी इलेक्ट्रिक कार से कंपेयर करूं इसको, तो ये आपको एक ऑलराउंड पैकेज देता है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, स्पेस है, फीचर्स है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली काफी बढ़िया रेंज एंड राइड क्वालिटी है। सो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा पैकेज आपके लिए आज अवेलेबल कराया जा रहा है फ्रॉम Audi। आई डोंट नो व्हाई हैव दे डिलेड इट, इनको तो पहले ही से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था इंडिया में। हाँ, कुछ कुछ टेक फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, ADAS नहीं है। इनफैक्ट अगर बाहर की अगर आप Audi Q8 e-tron देखते हो तो उसके मिरर्स भी कैमरा के साथ आते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीजें, टेक्नोलॉजी जो ऑफर करती है वो यहाँ पे मिसिंग की गई है। बट आई एम श्योर अगर आप वो सब फीचर्स यहाँ लगवाओगे तो उसकी प्राइसिंग विल फर्दर शूट अप। इज दैट अ गुड आइडिया और बैड? मेरे हिसाब से वो एक और एक वेरिएंट यहाँ ऑफर करने में कोई हार्म नहीं था। सो गाइज,
आई नो आप में से काफ़ी लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि पेट्रोल ल्यूब, डीजल ल्यूब, इलेक्ट्रिक ल्यूब, देयर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट एंड ओवर 1 सीआर इतने ऑप्शंस है आज मार्केट में कि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, टू मेनी ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम। तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप पूछ रहे हो कैसे, गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एन एक्सपर्ट। और साथ ही में डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।